निकलेगा। नाइट्रोजन का भार कितना होता है? 14 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। और कितने मॉलिक्यूल ले जाकर इसके छोटे रखें, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3 बन गया 3 हो जाएगा। इक्वल टू कितना जाएगा आपका? 17 आ जाएगा। स्मॉल एन कैपिटल एन अपॉन एन ए होता है। ठीक है। नंबर ऑफ मोल आपको यहाँ से पता चल गया कितना होता है? 0.5 होता है। हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम देखेंगे मोल अवधारणा से संबंधित सवाल जो आपके सामने रखे हुए हैं। इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आपका मोल अवधारणा से संबंधित जितने भी आपके फार्मूले थे या जितने भी सिद्धांत तो आपने आपको क्या किया है, समझा दिया है और आपके इससे रिलेटेड सवाल भी कराए हुए हैं। आज आज आप सामने ये 5 सवाल लेके हैं। इन सवालों को देखते हैं कि ये सवाल आपका किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो सवाल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया आपका, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। आप चेक कर देखिएगा कैसे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। आपका क्या कह रहा है? आपका कह रहा है कि आप यहाँ पर 5.85 ग्राम, तो आपको यहाँ समझना है कि जी ग्राम किसका मात्रक होता है? आपका डब्ल्यू होता है। हमको ये पता चला कि यहाँ पर जो 5.85 ग्राम है क्या है? NaCl है। यानी हमें ये पता चला NaCl है, यानी डब्ल्यू का मान आपको कितना दिया गया है? ग्राम में मात्रा कितनी दी गई आपको? ये दी गई आपकी 5.85 ग्राम में। ठीक है। अब आपका पूछ रहा है कि Na प्लस आयनों की संख्या कितनी होगी। हमें आयनों की संख्या निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने मोल पाए जाते हैं आपको NaCl के, कितने मोल आपको 5.85 ग्राम में उपस्थित है। तो हमें अगर मोल निकालना है तो n इक्वल टू आपका क्या होता है? n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम होता है। एम ये डब्ल्यू किसके लिए? आपका NaCl का भार होगा। एम क्या है? NaCl का क्या होगा? अणुभार होगा आपका। तो हम क्या करेंगे? NaCl का डब्ल्यू का मान तो आपको सवाल में दे रखा है, हमें क्या निकालना है? NaCl का अणुभार निकालना है। तो NaCl का अणुभार आपको कैसे निकालना है देखिएगा, यानी इसकी वैल्यू एम की याद करनी है। तो वो कैसे निकलेगी? आपका सोडियम का एक का भार कितना होता है? आपका 23 होता है। उसी प्रकार क्लोरीन का भार की बात करेंगे आपका 35.5 होता है। इसको अगर आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा? आपका 58.5 हो जाएगा। ये क्या आपका NaCl एम की वैल्यू है आपकी। हम क्या करेंगे? हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, यानी एन निकालना है। एन बराबर क्या होगा? आपका भार बटे आपका अणुभार होता है। इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। भार का मान कितना दिया गया? आपका 5.85 अपॉन आपका अणुभार कितना दिया गया? आपका 58.5 दिया गया आपका। अच्छा, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट पर यहाँ 2 नंबर है, एक पॉइंट पर यहाँ 1 नंबर, कितना होगा? 0 आपका नीचे आ जाएगा आपका। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 1/10 आएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी 0.1। हमको ये पता चला कि जो NaCl है कितनी मात्रा देंगे? 5.8 ग्राम में आपके NaCl की मात्रा कितनी है? 0.1 ग्राम उपस्थित है आपका। ठीक है। अच्छा, एक स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर हमने कहा 0.1 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? हम ये जानते हैं क्या, एक मोल NaCl में Na प्लस आयन की संख्या कितनी होती है? आयन की संख्या कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर? यहाँ पर होगी आपकी 6.022 10 कितनी होती है आपकी? 23 होती है। हमारे इस क्वेश्चन में 5.85 ग्राम में कितनी मोल निकले आप? ये निकला आपका 0.1। अगर 1 मोल में इतना है तो 0.1 में कितना हो जाएगा आपका? 0.1 मोल में हम क्या करेंगे? NaCl में Na प्लस आयन की संख्या यहाँ से ज्ञात करेंगे आपका। तो 0.1 का क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन्हें हम क्या करेंगे? 0.1 इंटू 6.022 कितना रहेगा आपका? 23 रहेगा। कितना आपका? 23 है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? अगर आपको जो पता है कि पॉइंट अपॉन में जाएगा 10 हो जाएगा आपका, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या, एक पावर आपकी कम हो जाती है। यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 6.022 कितना हो जाएगा आपका? 10 की घात 22 हो जाएगा। ये क्या निकलेंगे? अणु, अणुओं की संख्या निकलेगी। एक पैटर्न तो आपका ये था। इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे? याद कर सकते थे आपका डायरेक्ट, ये बेसिक मेथड आपका। तो पहले का जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा आपका? यानी हमने कहा यहाँ पर आयनों की संख्या कितनी है यार? आयनों की संख्या निकली आपकी 6.022 10 की पावर 22। ये आपके Na
प्लस आयन आयन। अच्छा, हमने इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया था डायरेक्ट, कि हम इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्टली फार्मूला क्या था आपका, हमें नंबर ऑफ मोल तो आपको निकालने ही पड़ेंगे आपका। इसके आगे देखिएगा हम क्या कर सकते थे आपका डायरेक्ट में, एक दूसरा तरीका भी है उसका। हमने बताया था आपका, क्या बताया था आपका, कि यहाँ पे ये बताया था कि स्मॉल एन इक्वल टू होता है एन अपॉन क्या था आपका, एन ही होता है। एन क्या है, अवोगाद्रो संख्या है आपकी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है। तो नंबर ऑफ मोल कितने दिए गए आपके, 0.1 दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ एन की वैल्यू ज्ञात करने, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नंबर ऑफ आयन हो सकते हैं आपके। और एन की वैल्यू कितनी है आपकी, 6.022 कितना होगा आपका, 23 होगा। यहाँ पे आप 1 रख के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका। तो यहाँ से एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, इतनी ही आएगी क्या, 6.022 कितना आ जाएगा आपका, 22। यहाँ से भी आपको क्या होगा, सेम आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप ये वाला फार्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिक्स करना है, जो बेसिक अभी बताया, उस तरीके से आपका इसका आंसर पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आपका कि 3.65 ग्राम जो है आपका क्या HCl गैस है, में HCl अणुओं की संख्या। ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या निकाला जाता है आपका, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। और मोलों संख्या निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं आपका, यहाँ पर W का मान कितना दिया गया आपका, यानी किसके लिए, HCl के लिए। HCl के लिए W यानी भार कितना दिया गया आपका, वह दिया गया 3.65 ग्राम दिया गया आपका। अच्छा, क्या HCl के लिए हम लोग क्या इसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कितना होगा, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है आपका, 35.5 देता है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36.5 क्या आ जाएगा आपका, ये अणुभार आ जाएगा आपका। और हमने आपको बताया है कि नंबर ऑफ मोल N बराबर क्या होता है आपका, W/M होता है। तो W का मान कितना मिला आपको, 3.65 है यहाँ पर। और आपका M का मान कितना निकला आपका, 36.5 है। यहाँ से सेम आपको पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपको, 0.1। यानी यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल कितनी है, 0.1। अभी हमने आपको बताया फार्मूला कि क्या करते हैं आपको, कि नंबर ऑफ N निकालने हैं तो क्या होगा, इसमें मोल बराबर क्या होगा, कैपिटल N/N ही होता है आपका। ठीक, इस फार्मूले में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल कितने आपके 0.1, उसकी वैल्यू रख दी। आगे क्या करेंगे, आपका N की वैल्यू हमको निकालना ही है। और Na की वैल्यू कितनी है आपकी, ये होती है आपकी 6.022 10 की पावर कितनी होगी आपकी, 23 होती है। इसे क्या कहते हैं, अवोगाद्रो नंबर बोला जाता है। अच्छा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ N क्या हो सकते हैं, मोल संख्या हो सकती है, या फिर अणु की आपकी संख्या हो सकती है। यहाँ से कितना निकलेगा आपका, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 इंटू 6.022 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 23। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6.022 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 22। ये क्या बनेगा आपका यहाँ से, ये इसका आंसर होगा। यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी आंसर क्या होगा आपका। इसमें आपके क्या अणुओं की संख्या पूछेगी, अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, अणुओं की संख्या आएगी आपकी 6.022 10 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, 22 HCl अणु पाए जाएंगे, अणु पाए जाएंगे आपके। इस प्रकार से क्या हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर दिया गया आपका, 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या ज्ञात करना और अणुओं की संख्या ज्ञात करना। तो आपको क्या करना है, ये सेम सवाल है आपका। यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आपका मोलों संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, आपका अणुओं संख्या ज्ञात। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, पहली चीज आपका अमोनिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है आपका, NH3 होता है। क्या होता है अमोनिया सूत्र, NH3 होगा आपका। हम कहेंगे NH3 का भार कितना दिया गया, यानी अमोनिया का आपका भार यानी W का मान कितना दिया गया सवाल में, 1.7 ग्राम दिया गया। कितना है, 1.7 ग्राम।
अगर आपको जो नहीं पता चलता कि इसमें भार क्या है या आपका अणु भार क्या होता है, तो आप यहाँ मात्रक से ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे n का ग्राम है तो क्या आपका भार दिया गया आपका। अच्छा, NH3 में अणु भार ज्ञात कर सकते हैं, m निकालना है। m कैसे निकलेगा? नाइट्रोजन का भार कितना होता है? 14 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। और कितने मॉलिक्यूल लेगा आपके इसके 3 लेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3 बन गया 3 हो जाएगा। इस पर कितना जाएगा आपका? 17 आ जाएगा आपका। अच्छा, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो n बराबर क्या होगा आपका? W अपॉन m होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या हो जाएगा? W मान कितना? 1.7 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 17 है। 5 हटाएंगे 0 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल n बराबर क्या होगा आपका? 1/10 आएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 में आएगा आपका। यानी हमने इस सवाल में भी देखा कि आपका नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कितने आया आपके? 0.1 आ गया आपको। हमें आगे क्या पूछा गया आपका? आगे हमसे पूछा गया अणुओं की संख्या कितनी है। तो अणुओं की संख्या के लिए हमने फार्मूला क्या बताया आपका? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था इसका। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया? अणुओं की संख्या। उसके लिए क्या होता है? n बराबर कैपिटल N अपॉन एन ही होता है आपका। ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आपका। नंबर ऑफ n कितना निकले सवाल में आपको? 0.1 आपका यहाँ से निकलेगा आपका। आगे यहाँ n की वैल्यू आपको निकालना है। n की वैल्यू कितनी थी? 6.022 10 पर कितना आएगा आपका? 23 आएगा। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा? n बराबर कितना निकलेगा आपका? 0.1 इंटू 6.022 10 पर कितना हो जाएगा आपका? 23। इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो आपकी n का जो वैल्यू आ जाती है ये आएगी 6.022 10 पर कितना हो जाएगा आपका? 22। ये नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे? अणुओं की संख्या आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं अमोनिया की अणुओं की संख्या भी कितनी आएगी? 6.022 10 पर कितना आ जाएगा आपका? 22। इसका 22 इसका क्या होगा? आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या हो गया? सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जिस पर आपका अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपका? एनटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मोलों की संख्या निकालनी। कितने मोल पाए जाएंगे आपके? और मोलों की संख्या निकालने के बाद क्या करेंगे? फिर आपका अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको एक बेसिक पता है क्या कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन में मोल कितने होते हैं आपके? मोल की संख्या कितनी होती है? ये आपने पढ़ा होगा, 1 मोल होता है। ये मैंने पढ़ाया आपको पहले वीडियो में। तो हम कह सकते हैं 22.4 लीटर में ऑक्सीजन और मोनो संख्या कितनी है आपकी? 1 है। हम कह सकते हैं कि 1 लीटर में कितना हो जाएगा आपका? 1/22/4 हो जाएगा। हमारे पास सवाल में कितने आपके लीटर दिया गया? 11.2 दिया है, तो हम क्या रखेंगे? 11.2 लीटर यहाँ पे रखेंगे। इसमें कितना पाया जाएगा आपका? तो 1/22.4 इंटू 11.2। अगर इसका सॉल्व करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा आपका? 1/2 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 0.5 मोल आ जाएंगे। कितने आएंगे आपके? 0.5 मोल आ जाएंगे। मैं यहाँ से क्या मिला आपका? मोलों की संख्या आपको यहाँ से क्या हो गई? ये आपको पता चल गया आपका। अब हमने आपको फार्मूला बताया था क्या कि अणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या होता है आपका? स्मॉल n कैपिटल N अपॉन एन ए होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल आपको यहाँ से पता चल गया कितना सा? 0.5 होता है। इसकी वैल्यू रखिए 0.5। n हमको निकालना है। n की मान कितना होता है? 6.022 10 पावर कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा आपका। यहाँ से फिर क्या करना है आपका? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर n की वैल्यू कितनी निकलेगी आपको? 0.5 का मल्टीप्लाई करना है 6.022 10 पावर कितना आएगा आपका? 23। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा आपका? 5 का 2 कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 5 10 2 यानी 11 हो जाएगा। और आपका पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर 3 0 आ जाएगा। ये आएगा। अच्छा, 3 और 4 अंक पॉइंट बाद 10 हो जाएगा, तो आपका पॉइंट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और पावर कितनी आएगी? 10 की पावर 23 भी आएगी। तो ये क्या आपका अणुओं की संख्या है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एनटीपी पर 11.4 लीटर था ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ पे O2 अणु कितने पाए जाएंगे आपके? ये पाए जाएंगे 3.011 10 की पावर कितने हो जाएगा आपका? 23। ये आपके अणुओं की संख्या इसमें आ जाएगा। आपको जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर होगा आपका। एक बार दोबारा समझना फोन नंबर क्वेश्चन थोड़ा। ये आपको दिया रहता है सवाल में, ये पहले से बता दिया गया है कि आपका एनटीपी हो, अब ध्यान रखना, चाहे आपका एनटीपी हो चाहे आपका एसटीपी हो।
अच्छा, एसटीपी एनटीपी क्या होता है? ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। हमेशा ध्यान रखिएगा 22.4 लीटर जो ऑक्सीजन है या कोई भी आपकी गैस है, उसके मोलों संख्या हमेशा कितनी रहेगी? आप 1 मोल पाया जाएगा आपका, ये फिक्स रहता है आपका। अगर 22.4 लीटर में इतना पाया जाएगा तो 1 लीटर में कितना पाया जाएगा? 1/22.4 लीटर पाया जाएगा आपका। इसी प्रकार में सवाल में कितना दिया था आपका? 11.2 लीटर दिया गया। अगर 11.2 लीटर दिया गया है तो आपको इसकी क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल निकालनी, कितना है? 0.5 आया। और आपको एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपका अणुओं संख्या निकालना। तो एन स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ही होता है आपका। यहाँ स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल है आपके। एन क्या है? अणुओं संख्या है आप। और यहाँ क्या एन ही क्या है आपका? आबुकादर संख्या। तो आबुकादर संख्या की वैल्यू रखेंगे और मोल की संख्या रखेंगे, अणुओं संख्या आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ से निकल जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपको? 3.0110 इंटू 24/23। ये क्या निकलेगा? ऑक्सीजन अणुओं की संख्या आ जाएगी आपकी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका ध्यान रखिएगा, पूछा क्या गया इसमें आपका? इसमें जो पूछा गया है 1 लीटर जल में अणुओं की में H2O के मोलों संख्या और अणुओं की संख्या पूछी गई आपकी। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा यहाँ से आया है। क्या? ये वाला क्वेश्चन आपका हमेशा इतना पूछा गया पेपर में, क्या कि 1 लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप पेपर सर्च करें तो पेपर में आप देखेंगे कि लगभग 1 साल में या 2 या 3 पेपर में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में डाला रहता है, आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपका? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम कहें 1 लीटर आपका क्या दिया गया? आपका जल दिया गया आपका। तो 1 लीटर जल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? ग्राम में। तो आपको पता होगा 1 लीटर में क्या होता है आपका? 1000 ग्राम H2O पाए जाएंगे आपको। कितना पाए जाएंगे? 1000 H2O ग्राम में पाए जाएंगे आपको किसके? 1 लीटर के अंदर। तो हमें क्या यहाँ से क्या मिल गया आपका? W वैल्यू मिल गई आपको। अच्छा, अगर हम कहेंगे H2O के लिए M की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 × 2। ऑक्सीजन कितना होता है आपका? 16 होता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। तो अगर हमें निकालना है M बराबर क्या होगा आपका? W/M होता है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका? W का मान कितना मिला हमें? 1000 मिल गया। 1000 हम वैल्यू रख देंगे आपको। यहाँ से आप आगे सॉल्व करेंगे, आपका M का मान कितना है? 18। और इसको आप फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 18 5 जा 90, फिर आपका हो जाएगा 10 5 और 5 6 जो आपका क्या होगा? मोल। यानी मुझे पता चला 1 लीटर जल के अंदर मोलों संख्या कितनी होगी? 55.56 आंसर आता है। ये आपको निकालना आना चाहिए क्योंकि ये पेपर के लिए क्या आपके लिए इंटर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर पेपर में मान लो आगे क्वेश्चन पूछ लिया कि H2O अणुओं की संख्या बताइए कितनी होती है, हम क्या करेंगे? अभी फार्मूला होता है आपका N इक्वल टू क्या होगा आपका? कैपिटल N अपॉन क्या होगा? N ही होगा। N की वैल्यू कितनी निकली? 55.56 निकला आपको। कितना निकला? 55.56 इक्वल N की वैल्यू आपको निकालनी। N की वैल्यू कितनी? 6.022 कितना होगा आपका? 23 होगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आपका। ठीक है, तो आप देखोगे N इक्वल टू कितना आएगा आपका? 55.56 इंटू 6.022 कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा आपका। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अगर हम कहेंगे आपका यहाँ से 6.022 इंटू 55.6, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 6 का कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2 आएगा। 6 2 12 13 हो जाएगा। 6 6 36 हो जाएगा आपका। और इस बार फिर क्या करेंगे? 5 का कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5 का 10 1 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 30 हो जाएगा। एक बार आप फिर से कराएंगे आपका तो 0 1 1 और आगे क्या आएगा आपका? 0 30 3 0 ये हो जाएगा। इसको ऐड डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका 2 आएगा, यहाँ पे 6 7 8 आ जाएगा, यहाँ से 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका? एक 3 आपका ईवा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा, जो बोर्ड छोटा है। क्या होगा? ऐड डाउन करते फिर से आपका यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 2, यहाँ से 3, यहाँ से आपका 2, यहाँ से 8, यहाँ से 4, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। अच्छा, कितने पॉइंट बाद 10 आएगा? 3 तो 1 और 4 पॉइंट बाद 1 2 3 4।
4.5 ये आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ आएगा फिर 334.8232 एंड पर कितना आएगा आपका 23 है। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या था, 10⁻23, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमें क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में क्या करें, वीडियो शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।